हमने एक रिसिविंग स्टेशन जिसका टेंडर फिलहाल ही में निकला है, जो इंशाल्लाह सुखना के बारे से बात करें या बिजली कटौती की बात करें, उसमें भी हमने 19 को हमने मीटिंग बुलाई थी। 31 गाँव में हमने मैग्डमाइजेशन की है। करीबन 23 किलोमीटर हमने मैग्डमाइजेशन, हमारे और भी प्रोजेक्ट्स, बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं कॉन्स्टिट्यूंसी ब्यूरो में, जो आपको जल्द में पता चल जाएगा कि वो क्या है। और इसके अलावा हमने डायलिसिस सेंटर, जिसमें फिलहाल में एक नोटिस जारी किया है, 2 करोड़ की इक्विपमेंट्स वहाँ पे हॉस्पिटल में, जिसमें अगर कलर डॉपलर की बात करें, बायलर अप्रेस की बात करें, या और भी मशीनें जो है, अभी भी और बहुत कुछ करना। रहीम अस्सलाम वालेकुम। मुद्दी लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। देखिए, सबसे पहले अल्लाह ताला का बहुत ही मशकूर और ममनून है कि जिसने आपसे बात करने का मौका दिया। आज जो ऑनरेबल एमएलए डॉक्टर शफी अहमद वानी साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रही है, वो इस बात के हवाले से थी कि इन कुछ 1 साल और कुछ महीनों में हमने क्या क्या डेवलपमेंट्स की है कॉन्स्टिट्यूंसी बीरवा, सब डिस्ट्रिक्ट बीरवा में। इस हवाले से मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ आपको डिटेल देना चाहूँगा कि अगर हम पीडीडी की बात करें, पीडीडी में हमने सीडीएफ में करीबन 30 से 40 लाख रुपए खर्च किए कॉन्स्टिट्यूंसी में। इसके अलावा हमने एक रिसिविंग स्टेशन जिसका टेंडर फिलहाल ही में निकला है, जो इंशाल्लाह सुखना इलाके में बनना है, करीबन 2.5 करोड़ से 8 करोड़ तक वो जो है वो एक प्रोजेक्ट बनेगा। इसके अलावा जो लोगों के मसाइल थे, खासकर अगर बिजली बिल्स के हवाले से बात करें या बिजली कटौती की बात करें, उसमें भी हमने 19 को हमने मीटिंग बुलाई। उसमें पीडीडी पूरा महकमा उसमें आ रहा है, और आपसे भी दावत है कि आप भी उसमें आए और जो भी इश्यूज लोगों के होंगे वो इंशाल्लाह एड्रेस होंगे। इसके अलावा अगर हम पीडब्ल्यूडी की बात करें, हमने करीबन 45 गाँव में से 31 गाँव में हमने मैग्डमाइजेशन की है। करीबन 23 किलोमीटर हमने मैग्डमाइजेशन इस साल में की है, और इलेक्शन की वजह से कुछ 15 गांव हमें रह गए हैं जिसमें हम मैग्डमाइजेशन नहीं कर पाए। लेकिन आइंदा साल में हम कहीं सारी जगह, 2 टाउन हमारे खसूसी टाउन हैं, जो मागम टाउन की बात करें, बीरू टाउन की बात करें, उसमें हमने मैग्डमाइजेशन किए। जो रहा है उसको अगले साल, इसी साल 2026 में इंशाल्लाह मुकम्मल किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें बड़े प्रोजेक्ट्स की, जिसमें हम नेशनल हाईवे पे एक पुल बन रहा है, डबल लेन पुल बीरवा में, सब डिस्ट्रिक्ट बीरवा, मेन टाउन बीरवा में, वो 11.5 करोड़ की लागत से बन रहा है, और जो हमारे दौर में इंशाल्लाह शुरू हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो और भी जो बड़े रोड्स थे, जिसमें अगर सीआईएफ की एसएफ की रोड की बात करें, कुछ हमारे और भी प्रोजेक्ट्स, बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं कॉन्स्टिट्यूंसी ब्यूरो में, जो आपको जल्द में पता चल जाएगा कि वो प्रोजेक्ट्स भी बन रहे हैं। अगर किसी ने इल्जाम लगाया है, इल्जाम कोई भी लगा सकता है, उसमें हम नहीं कह सकते कि ये डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, उसमें कोई भी इल्जाम लगा सकता है। लेकिन इल्जाम दुरुस्त हो, फिर उस पर बात होनी चाहिए। अगर कहीं पे दुरुस्त है, वो हमारे नोट्स में लाए, ऑनरेबल एमएलए साहब के नोट्स में, हम देखेंगे कहाँ पे क्या इशू है। बहरहाल अगर हम डेवलपमेंट की बात करें पहले, इसके अलावा अगर हम आपको बताएंगे 6 करोड़ का ये जो है ऑडिटोरियम बनने जा रहा है इंशाल्लाह बीरवा में। इसके अलावा हमने अगर हेल्थ सेक्टर की बात करें, उसमें काफ़ी सारे पोस्ट सब डिस्ट्रिक्ट बीरवा के हॉस्पिटल में खाली थे, उसमें हमने वो पोजीशंस लाई, उसमें डॉक्टर्स अवेलेबल किए। और इसके अलावा हमने डायलिसिस सेंटर, जिसमें फिलहाल में एक नोटिस जारी की गई, इंशाल्लाह वहाँ पे डायलिसिस सेंटर बन रहा है। 75 लाख रुपए की जो एक ले बन रही है वहाँ पे बीरवा में। इसके अलावा अगर हम और भी जो हॉस्पिटल्स हैं हमारे पीएचसी के, उसमें हमने करीबन 8 से 10 हॉस्पिटल्स ऐसे जिसमें फेंसिंग नहीं थी, उसमें फेंसिंग करवा रहे हैं। इसके अलावा अगर मशीनरी की बात करें, मागम हॉस्पिटल में हमने कहीं सारे करीबन 1 से 2 करोड़ रुपए में इक्विपमेंट उनको दिए हैं जो हॉस्पिटल में जरूरी थे। अगर बीरवा की बात करें, वहीं पे भी हमने 2 करोड़ के इक्विपमेंट्स वहां पे हॉस्पिटल में, जिसमें अगर कलर डॉपलर की बात करें, बायलर अप्रेस की बात करें, या और भी मशीनें जो है, अभी भी और बहुत कुछ करना बाकी है। या अगर हम हेल्थ के हवाले से बात करें, आरएंडबी के हवाले से बात करें, बहुत अच्छा काम हुआ है। हाँ, इसमें 2 चीजों में अभी हम उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर पीएचई की बात करें, उसमें इश्यूज है, कई सारी जगहों पे जो स्कीमें करीबन 90% कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है कि जल जीवन मिशन में जो है पैसा नहीं है अवेलेबल सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जिसकी वजह से काम रुका पड़ा है। उसमें चीफ मिनिस्टर साहब के साथ हमारी एक तफसीली मीटिंग हुई। ऑनरेबल जो कैबिनेट मिनिस्टर जावेद राणा साहब, वो भी आए थे, उससे हमारी तफसीली मीटिंग हुई, और उसमें उन्होंने कहा कि जल्द ही जो है इसमें पेशरफ्त की जाएगी, फंड्स वागुजार किए जाएंगे, जिन कंट्रैक्टर्स की जो पेमेंट बंद है वो भी इजरा किए जाएंगे, और जो भी प्रोजेक्ट्स रुके पड़े हैं उनको इंशाल्लाह जल्द ऑप्शनल जो है ऑपरेशनल किया जाएगा। डेवलपमेंट की बात करें, हमने 3 इंडस्ट्रियल एस्टेट लाई इस साल। अगर माछमा की बात करें, वातलपोरा की बात करें, बंजानागाम की बात करें, 3 इंडस्ट्रियल एस्टेट है। इसके अलावा हमारी एक फ्रूट मंडी बनने जा रही है, वानहमा चक जो है हमारा यही रटसन इलाके में जो है, वहां पे एक फ्रूट मंडी बनने जा रही है इंशाल्लाह। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक वर्कशॉप बनने जा रहा है बीरवा में। आपसे अगर हम सब डिस्ट्रिक्ट बीरवा की बात करें, मागम की बात करें, बीरवाला की बात करें, जो ट्रांसफार्मर्स थे वो हमें हर साल ही बड़गाम ले जाने पड़ते, उसके लिए हमने एक वर्कशॉप इंशाल्लाह कायम करना है। इसके अलावा अगर हम
बात करें और भी कई सारे जो चीजें हैं इंशाल्लाह वो होने जा रही, जैसे जैसे कोर्ट कम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, तो कोर्ट कम्प्लेक्स को ट्रांसफर जमीन नहीं हो रहा था जिसकी वजह से वो काम रुका पड़ा था, उसमें भी हम 50 कनाल जमीन उनको अवेलेबल कर रहे हैं और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में जो है कोर्ट कम्प्लेक्स बनने जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें, वहां पे एक बिल्डिंग जली पड़ी थी पिछले कई सालों से बीरवा टाउन में, अगर आपको याद होगा, तो उसमें भी हम 2.5 करोड़ का प्रोजेक्ट इंशाल्लाह ला रहे हैं, उसमें एक कम्प्लेक्स बनने जा रहा है। और इस अगर हम बात करें काफी सारी डेवलपमेंट, अगर यूटी कैपेक्स की बात करें उसमें हमने करीबन 30 से 40 करोड़ रुपए कॉन्स्टिट्यूंसी में लाए। इसके अलावा अगर और की डिपार्टमेंट्स की बात करें, करीबन 70 करोड़ तक हमने पैसा कॉन्स्टिट्यूंसी में इस वक्त इस बार ऑनरेबल एमएलए डॉक्टर शफी अहमद के वानी की लीडरशिप के अंडर जो है हमने इस कॉन्स्टिट्यूंसी में लाए हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे इस साल जो और प्रोजेक्ट, अगर सनपा की बात करें, वहाँ एक जो है हमारा हैंडीक्राफ्ट की तरफ से एक हैंडीक्राफ्ट विलेज जो है टूरिज्म विलेज बनने जा रहा है, उसमें भी इंशाल्लाह पैसा अवेलेबल है होने जा रहा है। उसमें भी हमें कुछ और भी टेक्निकल इशू वो हम क्लियर कर रहे हैं। उसमें 4 किलोमीटर का सनपा से सदीपुरा तक मैग्डमाइजेशन होने वाला है और 2 पार्क्स जो अगर मेन टाउन बीरवा की बात करें 60 लाख रुपए की लागत से 2 पार्क्स बन रहे हैं बीरवा में। इसके अलावा अगर हम बीरवा टाउन की बात करें 1 करोड़ का हमने मैग्डमाइजेशन करवाया बीरवा टाउन का खाली। और इसके अलावा अगर हम बात करें कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हम अगर सीडीएफ की बात करें 4 करोड़ रुपए जो एक ऑनरेबल एमएलए साहब को मिलता है, वो भी हमने हर हलके में हर गांव में पहुंचाए। किसी हलके में 2 लाख, किसी हलके में 3 लाख हमने लोगों को दिए हैं। इसके अलावा अगर हम बीडीसी की बात करें, जो फंड्स इस वक्त बीडीसी इस वक्त ऑन चेयर नहीं है, उनका जो टाइम खत्म हुआ, उसमें जो पैसा आया वो भी हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में। अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज हम कह सकते हैं हमने बहुत कुछ अल्हम्दुलिल्लाह किया, लेकिन बहुत कुछ करना अभी बाकी है। तो ये इंशाल्लाह आप देखेंगे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप आए, लेकिन मैं लोगों से यही उम्मीद करूंगा कि वो जिस तरीके से सवालात उठाते हैं हम उसका वेलकम करते हैं, हम ऑनर करते हैं आपको, लेकिन आप जायज सवाल उठाए, आप डेवलपमेंट के लिहाज से सवाल उठाए। बाकी जो हमारे यहाँ पे पिछले 6 सालों में जो लोग रहे हैं उन्होंने क्या दिया, एक घर को 2 मैंडेट मिले हैं आज तक। एक अल्लाह ताला उनको मगफिरत करे, पहले वो एमएलए था, उसके बाद मिनिस्टर बना, उसके बाद उनके ही घर का डीडीसी मेंबर, उनका ही चेयरमैन बना, उसके बाद भी बीरू पुल नहीं बना था आज तक, उसके बाद भी बीरू से मागम तक मैग्डमाइजेशन नहीं हुई थी, उसके बाद भी बीरू से बड़गाम तक मैग्डमाइजेशन नहीं हुई थी, इसके बाद भी कई सारे जो ड्रिंकिंग वाटर स्कीम्स है वो फंक्शनल नहीं हुई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें और भी बहुत सारी, जैसे अस्पताल की बात करें, अस्पताल में इतनी क्राइसिस थी, ये इतने अस्पताल की जिनमें बात की, तो ये सारी चीजें जो है जो पिछले 6 सालों में गवर्नर राज में हमारे लोगों को बहुत तकलीफ हुई है, मुश्किलात हुई, हम समझते हैं उस चीज को। इंशाल्लाह आने वाले टाइम आप देखेंगे कुछ 1-2 साल में ये सारे जो काम है हम मुकम्मल करेंगे ऑन द डायरेक्शन ऑफ ऑनरेबल एमएलए और अंडर द डायरेक्शन ऑफ ऑनरेबल सीएम उमर अब्दुल्ला साहब इंशाल्लाह।